अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। गुड मॉर्निंग हमारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग चलते हैं नरेशन में। नरेशन आपकी जो टॉपिक चल रही है, आज हम उसमें चलते हैं इंट्रागेटिव सेंटेंस। अभी तक पिछले वीडियो हम लोगों ने देख चुके हैं, असर्टिव सेंटेंस पूरा खत्म कर चुके हैं। असर्टिव सेंटेंस का हमने 3 वीडियो कल बनाया था और तीनों वीडियो में पूरा असर्टिव सेंटेंस आपका खत्म हो चुका है। और यदि आप असर्टिव सेंटेंस वाला यदि नहीं देखे हो तो पहले जाकर के आप असर्टिव सेंटेंस का कंप्लीट करने के बाद इसे देखोगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। जो असर्टिव सेंटेंस का 3 वीडियो, यदि आपको असर्टिव सेंटेंस आता है तो ये वीडियो समझ में आ जाएगा। नहीं तो यदि असर्टिव सेंटेंस की यदि आपने नहीं देखा है तो आप जाकर के प्लेलिस्ट में चेक करिए। अगर आप 11th में हैं तो यूपी बोर्ड क्लास 11th ग्रामर करके चेक करिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है। और 12th में यदि आप हैं तो यूपी बोर्ड क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर करके प्लेलिस्ट बनी है, उसमें से जाकर के चेक करिए, उसमें आपको वीडियो मिल जाएगा। वहां से देख लीजिए, आपका असर्टिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा तो ये चीजें और अच्छे से समझ में आ जाएंगी। तो इंट्रागेटिव, आज हम लोग इंट्रागेटिव सेंटेंस पे चलेंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस का आज एक ही वीडियो में पूरा समाप्त करेंगे, क्योंकि आप लोग कहते हैं सर कई वीडियो हो जाते हैं तो वीडियो मिल नहीं पाते हैं, तो इसलिए अब एक ही वीडियो में आज जो है इंट्रागेटिव सेंटेंस पूरा समाप्त करेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, 1 घंटे का हो सकता है, 1 घंटे 10 मिनट का हो सकता है, उससे ज्यादा वीडियो आपका लंबा नहीं होगा। ठीक है, 1 घंटे 10 मिनट से ज्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा, इतना इंट्रागेटिव सेंटेंस नहीं है, आपका आराम से खत्म हो जाएगा। तो आज हम लोग इंट्रागेटिव सेंटेंस शुरू करेंगे। इंट्रागेटिव सेंटेंस में किस प्रकार से इनडायरेक्ट नरेशन में बदलते हैं वो सारी चीजें आज हम लोग देखेंगे। और चलने से पहले, वीडियो में चलने से पहले, जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दें और क्लास 11 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें, क्योंकि न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग पैटर्न पे पढ़ा रहे हैं। ये आपका जो है पिछले सिलेबस के पैटर्न पर नहीं है, न्यू सिलेबस के आधार पर जो है आपका पढ़ा रहे हैं, तो एकदम जो है आपका सटीक पैटर्न दे रहे हैं। तो जल्दी से आ जाओ, सभी सब्सक्राइब करके आ जाओ, जल्दी से जो है जुड़ जाते हैं हम लोग। इंट्रागेटिव सेंटेंस पे आ जाते हैं। तो इसमें क्या है कि इंट्रागेटिव सेंटेंस क्या होता है कि इस प्रकार के वाक्यों को इनडायरेक्ट में निम्न प्रकार से बदलते हैं। मीन्स इस प्रकार के वाक्यों को निम्न प्रकार से बदलते हैं। कौन कौन से नियम है जल्दी से देख लेते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को आस्क्ड में बदल देते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब जो आपकी सेड टू होती है उसे किस में बदल देते हैं, आस्क्ड में बदल देते हैं। अब बात समझो, सेड टू को अभी तक हमने असर्टिव सेंटेंस में क्या पढ़ा था, सेड टू को किस में बदलने के लिए पढ़ा था, सेड टू को अभी तक आप टोल्ड में बदलते थे। अब आपको किस में बदलना है, इंट्रागेटिव सेंटेंस में आस्क्ड में बदलना है। सेड टू को आपको आस्क्ड में बदल देना है। प्रश्नवाचक वाक्यों में कनेक्टिव वर्ड दैट का प्रयोग नहीं करते हैं। अभी तक आप उसमें क्या करते थे, असर्टिव सेंटेंस में आप दैट का प्रयोग करते थे ना, कनेक्टिव वर्ड जो है जोड़ने के लिए आप दैट का प्रयोग करते थे ना, इसमें दैट का प्रयोग नहीं करना है। तीसरी बात, इनडायरेक्ट नरेशन में इंट्रागेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनडायरेक्ट में जब बदल रहे होते हैं तो इंट्रागेटिव सेंटेंस को आप असर्टिव में बदल देते हैं, पूरी तरह से असर्टिव सेंटेंस बन जाता है। वो इंट्रागेटिव सेंटेंस पूरी तरह से क्या बन जाता है, असर्टिव सेंटेंस बन जाता है, इंट्रागेटिव सेंटेंस रह नहीं जाता है। और यदि इंट्रागेटिव सेंटेंस रह नहीं जाता है तो प्रश्नवाचक चिन्ह को हटा दिया जाता है और उसके स्थान पर फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। यदि वो इंट्रागेटिव सेंटेंस ही नहीं रहा तो प्रश्नवाचक चिन्ह कहां से रहेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह तो हटा ही दिया जाएगा ना। यदि इंट्रागेटिव सेंटेंस होता तब जो है रहता, लेकिन जो है जब इनडायरेक्ट बदलने के बाद जो है इंट्रागेटिव सेंटेंस रह ही ना गया, वो असर्टिव सेंटेंस बन गया है। तो असर्टिव सेंटेंस बन गया भैया, उसके बाद फुल स्टॉप लगाएंगे ना, बोलो आप लोग लगाएंगे ना। तो जब लगाएंगे तो जो है यहाँ पर फुल स्टॉप का प्रयोग कर देंगे। आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। अब टाइप्स ऑफ इंट्रागेटिव, कितने प्रकार के इंट्रागेटिव होते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। टाइप्स ऑफ इंट्रागेटिव, कितने प्रकार के इंट्रागेटिव सेंटेंस होते हैं, क्योंकि उसी के आधार पर हम परिवर्तन में आगे बढ़ेंगे। अब जब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस की बात करते हैं तो आप जान जाओ इंट्रागेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। इंट्रागेटिव सेंटेंस कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का होता है। एक होता है यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस। अब हम लोग अलग अलग देखेंगे, दोनों का हम लोग अलग अलग देखेंगे कि यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस को कैसे इनडायरेक्ट में बदलते हैं और WH वर्ड टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में कैसे बदलते हैं। दोनों को अलग अलग से देखेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो अब चलते हैं, पहले पे आ जाते हैं। पहला आपका क्या है, यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंट्रागेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना।
यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना। पहला आपका टॉपिक आ जाता है यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बदलना। किस प्रकार से इनडायरेक्ट में बदलते हैं, अब बात को समझो। यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन होते हैं? जो आपका हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं। जैसे हमने कहा इज पूजा राइटिंग, इज पूजा राइटिंग अगर हमने लिखा तो क्या पूजा लिख रही है? यदि आप लिख रही होगी तो उत्तर यस या नो में दे सकोगे। तो यदि लिख रही होगी तो हाँ कहोगे, यस कहोगे। यदि जो है नहीं लिख रही होगी तो नो कहोगे। तो मीन्स जिन प्रश्नों का उत्तर यस ऑब्लिक नो में दिया जा सकता है वही क्या कहलाते हैं? यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं। तो प्यारे बच्चों, अब इसमें कुछ नियम जो है इनडायरेक्ट में बदलने के लिए कुछ नियम है, उस नियम को पहले ध्यान दे देते हैं इनडायरेक्ट में बदलने के लिए। फिर उसके बाद एग्जाम्पल आएगा तो आप एकदम अच्छे से समझ जाओगे कि यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस होते कौन है। पहला नियम जो है सेट टू को किस में चेंज कर देना है? आस्क्ड में चेंज कर देना है। सेट टू को बदल देना है किसमें? आस्क्ड में बदल देना है। कनेक्टिव वर्ड आपको क्या लगाना है? दूसरा नियम क्या कहता है? कनेक्टिव वर्ड आपको क्या लगाना है? इफ या वेदर का प्रयोग करना है। आप इफ भी लगा सकते हैं, वेदर का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों में आपको किसी एक का प्रयोग करना है। तो दो क्या हो गए? सेट टू को किस में बदल देना है? आस्क्ड में बदल देना है। कनेक्टिव वर्ड क्या लगा देना है? इफ या वेदर लगा देना है। और तीसरा नियम क्या कहता है? तीसरा नियम प्यारे बच्चों क्या कहता है? इंट्रागेटिव सेंटेंस को असर्टिव में बदल देना। सबसे बड़ी बात, इंट्रागेटिव सेंटेंस को किस में बदल देना है? असर्टिव सेंटेंस में बदल देना है। और किसी सेंटेंस में नहीं बदलना है। इंट्रागेटिव सेंटेंस को किस में बदल देना है? असर्टिव सेंटेंस बदल देना है, मीन्स पूरा असर्टिव सेंटेंस बना देना है। तो और अगला चौथा नियम क्या है? बाकी अन्य सभी नियम असर्टिव सेंटेंस की भांति। अब बाकी अन्य सभी नियम कौन कौन से होंगे? वो चाहे आपका जो है पर्सन संबंधी परिवर्तन हो, चाहे आपका टेंस संबंधी परिवर्तन के नियम हो, चाहे समय सूचक शब्दों में परिवर्तन हो, जो हमने असर्टिव सेंटेंस में तीनों परिवर्तन बताए हैं। और 3 वीडियो कल लगातार 3 वीडियो बनाए थे आपको, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस कल समाप्त करना था, इसलिए लगातार 3 वीडियो आपको बनाए थे। तो कल तीनों वीडियो यदि उम्मीद करते हैं आप देखे होंगे, उसके बाद इसे देख रहे होंगे तो आपको आसानी से चीजें समझ में आएंगी। ठीक है, तो बाकी अन्य सभी नियम असर्टिव सेंटेंस की भांति करते हैं। अब बाकी के अन्य नियम हमने आपको बता दी कौन कौन से नियम की बात हो रही है। अगला बात, पांचवी बात क्या हो जाएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह को हटाकर फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। जब सेंटेंस को आपने इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस बना दिया तो आप किसका फुल स्टॉप का प्रयोग करोगे ही ना। तो आप फुल स्टॉप का प्रयोग करोगे, क्योंकि हमने इंटरोगेटिव सेंटेंस को किसे कन्वर्ट कर दिया है? हमने असर्टिव सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। तो इसलिए जो है उसमें फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, क्योंकि असर्टिव में जो है आप फुल स्टॉप का प्रयोग लगाते हैं। अब आगे चलते हैं, एग्जाम्पल पे चलते हैं जो आपका इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही चीजें अच्छे से समझ में आती हैं। ठीक है, नियम तो हो गया, नियम तो हो गया। और आप लोग समझते चलो, नोट्स के चक्कर में मत पड़ो। नोट्स आपको सितंबर तक प्रोवाइड हो जाएगा, बार बार कह रहे हैं, सितंबर अक्टूबर तक आपको नोट्स प्रोवाइड हो जाएगा। हैंड रिटन नोट्स आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ सितंबर अक्टूबर में प्रोवाइड हो जाएगा। आपके एग्जाम के रहते ही जो है, क्योंकि आपका एग्जाम फरवरी में मान के चलते हैं, फरवरी में होगा, तो 4 महीना पहले ही आपको नोट्स मिल जाएगा। तो अगर भी आप वीडियो को देखते चलिए, आपको 4 महीना पहले, 4-5 महीना पहले नोट्स मिल जाएगा, तो आराम से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। तो जो कहते हैं ना, आपकी तैयारी करने की पूरा बीड़ा हमने उठा लिया है, पूरी तरह से जिम्मेदारी उठाए हुए हैं। तो आपको सिलेबस समाप्त करके अच्छे से सब चीजें खत्म करेंगे। तो जल्दी से आ जाते हैं, इस पे आ जाते हैं एग्जाम्पल पे। जैसे हमने कहा है, आई सेड टू हिम, मैंने उससे कहा, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो? अब देखो कैसे ये पब्लिक नो टाइप क्वेश्चन है। आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो? तो क्या आप जा रहे हो? तो ये जा रहे होगे तो उत्तर यस में दोगे, नहीं जा रहे होगे तो उत्तर नो में दोगे। तो इन प्रश्नों का उत्तर यस ऑब्लिक नो में दिया जा सकता है ना। तो इसीलिए यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड ये कहलाते हैं। और जो है दूसरी बात जो है, इनका जो है ये हेल्पिंग वर्ब से प्रारंभ होते हैं। आर क्या है? आपकी हेल्पिंग वर्ब ही है ना। ये हमेशा जो है हेल्पिंग वर्ब से ही प्रारंभ होते हैं। तो ये तो समझ में आ गया कि आपका यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ क्वेश्चन है, ये इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब समझो चेंज कैसे करना है। आई सेड टू हिम, पहला है, पहला एग्जाम्पल कभी चल रहे हैं। आई सेड टू हिम, आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो? अब
सेट टू को हमने बताया किस में बदल देना है, आस्क्ड में बदल देना है। तो आपका सेट टू चेंज हो गया आस्क्ड में, आई आस्क्ड हिम हो गया। ऑब्जेक्ट क्योंकि दिया है, हमने पिछले नियम में बताया था आपको, यदि ऑब्जेक्ट दिया हो तो सेट टू को बदल देंगे किस में, आस्क्ड में बदल देंगे। तो सेट टू जब आस्क्ड में बदल गया तो हमने सेट टू की जगह आस्क्ड कर दिया, आई आस्क्ड हिम। अब कनेक्टिव वर्ड की बात आती है, कनेक्टिव वर्ड आपको क्या लगाने हैं, इफ या वेदर लगाना है। तो हमने क्या लगाया है, इफ का प्रयोग किया है। हमने क्या किया है, इफ का प्रयोग किया है। आप वेदर का भी प्रयोग कर सकते हो, दोनों में कोई भी प्रयोग कर सकते हो, लेकिन यहां पर इफ का प्रयोग करोगे तो ज्यादा उचित मुझे प्रतीत होता है। तो इसलिए अगर नॉर्मल सेंटेंस है तो आप इफ का ही प्रयोग करना, क्योंकि एक लास्ट में एक नियम, बहुत खूबसूरत सा नियम बताएंगे जहां वेदर का प्रयोग बहुत उचित माना जाता है, और लास्ट में, वीडियो के लास्ट में आपको उस बेहतरीन नियम को अवश्य बताएंगे। ठीक है, तो क्या हो गया, आई आस्क्ड हिम, कनेक्टिव वर्ड क्या लग गया, इफ लग गया, इफ हो गया। अब आर यू गोइंग को क्या बना देना है आपको, आर यू गोइंग को असर्टिव सेंटेंस बना देना है। अभी तक क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, तो अब क्या बना देना है, उसे असर्टिव सेंटेंस बना देना। असर्टिव सेंटेंस में क्या हो जाएगा, पहले सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट मींस यू है, यू चेंज हो जाएगा सेकंड ऑब्जेक्ट के अनुसार, ऑब्जेक्ट हिम है, ऑब्जेक्ट हिम है ना, हिम के अनुसार चेंज हो जाएगा। ही, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाता है, ही हो जाता है ना, हिम का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। तो यहां पर क्या हो गया, ही। और आर है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, किसमें चेंज हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा। तो ही वाज गोइंग हो जाएगा, उसमें भी आईएनजी लगती है, इसमें भी आईएनजी लगती है, क्योंकि हमने बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस किसमें बदल जाता है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बदल जाता है। तो इसीलिए यहां पर क्या हो गया, वाज हो गया। और हमें असर्टिव सेंटेंस बनाना है। असर्टिव सेंटेंस में आप क्या करते हो, सब्जेक्ट पहले लिखते हो, फिर वर्ब लिखते हो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हो, फिर अगर मेन वर्ब कोई दी है मेन वर्ब लिखते हो। तो इसी प्रकार से लिखते हो ना। तो यहाँ पर भी सेम वही कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई किया। तो सब्जेक्ट रखा यू होगा, यू, लेकिन यहाँ हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ यू चेंज हो जाता है ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट हिम है, हिम के अनुसार सब्जेक्ट क्या आ जाएगा, ही हो जाएगा, और ही के अनुसार वाज हो गया, वाज गोइंग हो गया। तो प्यारे बच्चों, पहला क्या ये हो गया, आई आस्क्ड हिम, ही वाज गोइंग। इस प्रकार से आप परिवर्तन करना सीखो। सिंपल सा कॉन्सेप्ट। आपको सेंटेंस को देखो, इफ ही वाज गोइंग, तो इसलिए सेंटेंस आपका क्या बन गया है, असर्टिव सेंटेंस बन गया है। तो इसीलिए हमने देखो लास्ट टाइम फुल स्टॉप का प्रयोग किया है। डायरेक्ट स्पीच में देखो क्वेश्चन मार्क का प्रयोग किया गया है, लेकिन दूसरे वाले में जो है आपका किसका प्रयोग किया गया है, फुल स्टॉप का प्रयोग किया गया है। इनडायरेक्ट स्पीच में क्यों किया गया है, क्योंकि जो है आपका यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है कि सेंटेंस आपका असर्टिव सेंटेंस बन गया है। तो असर्टिव सेंटेंस बनने की वजह से हमने यहाँ पर किसका प्रयोग किया, फुल स्टॉप का प्रयोग किया हुआ है। प्यारे बच्चों, दूसरे एग्जाम्पल में आ जाते हैं। पहला एग्जाम्पल उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग दूसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ जाते हैं। दूसरा एग्जाम्पल क्या कहता है, आई सेड, मैंने कहा, विल ही गो टू स्कूल टुडे, क्या वह आज स्कूल जाएगा। तो विल ही, अगर स्कूल जाएगा तो यस कहोगे, नहीं जाएगा तो मींस नो कहोगे। और विल आपका हेल्पिंग वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, तो इसलिए आपका इस सेंटेंस क्या है, यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस है। अब जल्दी से इसे देख लो कैसे चेंज करेंगे। आई सेड, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं दिया है तो इसलिए आई सेड ही हमने किया, क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट दिया होता तो आस्क में चेंज कर देते, लेकिन ऑब्जेक्ट दिया नहीं है तो आई सेड ही होगा। आई सेड इफ, कनेक्टिव वर्ड क्या लगाना है, इफ लगा देना है। अब उसके बाद ही क्या है, आपको सेंटेंस को किसमें बनाने, असर्टिव सेंटेंस में बनाने हैं, असर्टिव सेंटेंस में बनाने हैं ना। अब जो है असर्टिव सेंटेंस बनाओगे तो ही को पहले लाओगे, जो विल ही है तो क्योंकि सब्जेक्ट पहले आता है असर्टिव सेंटेंस में, तो ही को पहले लाओगे तो ही आपका पहले आ गया। विल चेंज हो जाएगा किसमें, वुड में। हमने फ्यूचर में बताया कि विल को किसमें चेंज कर देते हैं, वुड में, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी ना। तो असर्टिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आती है ना, तो ही के बाद क्या आएगा, विल आएगा, विल चेंज हो जाएगा किसमें, वुड में। तो ही वुड गो टू स्कूल, टुडे केस में चेंज हो जाता है, समय सूचक शब्दों में परिवर्तन हमने बताया था। टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो गया, स्कूल दैट डे। तो प्यारे बच्चों, इसका जो है इनडायरेक्ट स्पीच क्या हो गया, आई सेड इफ ही वुड गो टू स्कूल दैट डे। तो यही आपका हो गया, क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच दूसरे का, क्योंकि विल का हमने वुड में कर दिया और हमें बनाना था क्या सेंटेंस, असर्टिव सेंटेंस बनाना था। तो इसलिए हमने सब्जेक्ट को पहले रखा, फिर जो है हेल्पिंग वर्ब को रखा, फिर गो टू स्कूल, फिर उसके बाद टुडे चेंज हो जाएगा, दैट डे में चेंज हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये आपका दूसरा था। अब हम लोग तीसरे की तरफ बढ़ जाते हैं। तीसरा क्या है, जल्दी से तीसरे एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, तीसरा एग्जाम्पल क्या है, सी सेड टू मी
उसने मुझसे कहा, डू यू नो सोहन, क्या आप सोहन को जानते हो? ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू नो सोहन, क्या आप सोहन को जानते हो? अब जल्दी से आ जाओ। सेड टू को किसमें बदल देना है? आस्क्ड में बदल देना है। आपका सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। तो हमने क्या कर दिया? सी आस्क्ड मी, क्योंकि ऑब्जेक्ट दिया था तो इसलिए सेड टू किसमें चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो गया? सी आस्क्ड मी। अब कनेक्टिव वर्ड क्या लगाना है? इफ आपको लगाना है। हमने इफ या वेदर बताया था तो हमने इफ लगा दिया। कनेक्टिव वर्ड क्या हो गया? इफ हो गया। उसके बाद डू यू नो सोहन, क्या आप सोहन को जानते हो? एक किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। बोलो, डू यू नो सोहन किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट। डू डज किस में लगता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट में लगता है ना। अब प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव वाला सेंटेंस है, तो इसे हम चेंज करेंगे असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव में आपका सब्जेक्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट मीन्स यू पहले आएगा, तो यू की वजह से यहां क्या हो जाएगा? यू किसमें चेंज हो जाएगा? यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट आपका मी है, मी के अनुसार यहां पर क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई होता है। तो इसलिए क्या हो गया? इफ आई हो गया। उसके बाद जो है डू यू नो है आपका जो क्या कहते हैं? क्वेश्चन इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो अब हमें असर्टिव में चेंज करेंगे तो असर्टिव में वर्ब आती है। अब पास्ट इंडेफिनिट में, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो उसे चेंज करेंगे पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है ना। निगेटिव होता तो डिड नॉट लगा देते, क्योंकि निगेटिव नहीं है, तो निगेटिव नहीं है तो वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाएंगे ना। तो नो का सेकंड फॉर्म क्या हो जाएगा? न्यू हो जाएगा। सोहन आपका है, सोहन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया? सी आस्क्ड मी इफ आई न्यू सोहन। इस वाले एग्जाम्पल में बड़ी कंफ्यूजन होते हैं, लोग बड़ी समस्या आ जाते हैं कि क्योंकि डिड लगा देते हैं। डिड नहीं लगाएंगे, आई डिड न्यू सोहन कर देते हैं। बच्चों डिड नहीं लगाएंगे क्योंकि डिड सिर्फ निगेटिव में लगता है, डिड नॉट का प्रयोग सिर्फ निगेटिव में लगेगा। डिड आएगा तो आपका नॉट भी आएगा उसके साथ में, क्योंकि डिड नॉट तभी निगेटिव में ही डिड का प्रयोग होता है, असर्टिव में नहीं होता है। असर्टिव मींस अफर्मेटिव में नहीं होता है, क्योंकि अफर्मेटिव में केवल वर्ब की क्या लगती है? सेकंड फॉर्म लगती है। तो इसलिए हमने क्या कर दिया? नो का सेकंड फॉर्म कर दिया, न्यू कर दिया। तो क्या हो गया? सी आस्क्ड मी इफ आई न्यू सोहन। ये आपका परिवर्तित हो गया। ये बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल था। इस प्रकार से सवाल, इस प्रकार से आपका जो है आपके एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आते हैं। इसी प्रकार से क्वेश्चन आएंगे आपको फंसाने के लिए। तो प्यारे बच्चों नेक्स्ट एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। ये भी बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, ये भी बहुत बढ़िया चौथा और उससे अच्छा एग्जाम्पल है। तो जल्दी से देख लेते हैं चौथा है क्या जो है इतना जो तारीफ कर रहे हैं। भैया कभी कभी तारीफ कर देनी चाहिए ना। जैसे मान लो बिया हुआ हो गया है, शादी वादी हो गया है, अगर मेहरुआ की तारीफ नहीं करेंगे तो मेहरुआ रहने देगी? नहीं रहने देगी ना। तो वही बात है, तो इस सेंटेंस की भी क्या कर देना चाहिए? तारीफ कर देना चाहिए। जल्दी से आ जाओ, तारीफ कर चुके हैं, अब आ जाओ। फादर से टू मी, पिता ने मुझसे कहा, डू यू नॉट ओबे मी, क्या आप मेरा आज्ञा पालन नहीं करोगे? पिता ने मुझसे कहा कि क्या मेरे आज्ञा पालन आप नहीं करोगे, तुम नहीं करोगे मेरी बात की आज्ञा पालन। तो अब अगर ये आप करोगे आज्ञा पालन तो यस कह दोगे, अगर नहीं करोगे तो नो कर दोगे। ठीक है, और किसकी हिम्मत है बाबूजी से नो कहने की। तो चलो अब सेट टू को चेंज कर देना है, किसमें? आस्ट में चेंज कर दिए हमने। सेट टू को चेंज कर दिए किसमें? आस्ट में चेंज कर दिए, और कनेक्टिव वर्ड हमने इफ लगा दिया। यहां तक तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां तक आई थिंक कोई समस्या नहीं होगी। फादर आस्क्ड मी इफ, कनेक्टिव वर्ड आपका क्या है? इफ हो गया, इफ। अब डू यू नॉट ओबे मी किस टेंस में है? पहले इससे मुझे बताओ। डू यू नॉट ओबे मी, क्या आप मेरे आज्ञा का पालन नहीं करोगे? है किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्योंकि डू डज का प्रयोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में करते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है लेकिन निगेटिव सेंटेंस में है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का निगेटिव सेंटेंस है। क्या है? निगेटिव सेंटेंस है। अब निगेटिव में डिड नॉट का प्रयोग होगा, क्योंकि वहां डू नॉट का प्रयोग किया गया है, तो नीचे डिड नॉट का प्रयोग होगा। तो क्या हो जाएगा? इफ सब्जेक्ट यू चेंज हो जाएगा मी के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा। सब्जेक्टिव केस मी का क्या होता है? आई होता है, तो आई हो गया इफ आई। उसके बाद डू नॉट है
तो ये पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव क्या हो जाएगा, डिड नॉट हो जाएगा। आई डिड नॉट ओबे हिम, और वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, फर्स्ट ही फॉर्म लगेगी, तो आपका ओबे मी चेंज हो जाएगा। मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होगा, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका क्या है, फादर है, फादर के अनुसार क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो मी आपका चेंज हो गया किसके अकॉर्डिंग, फादर के अनुसार, और फादर का आपका ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। फादर मीन्स ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो गया, फादर सेड टू मी डू यू नॉट ओबे मी का परिवर्तन क्या हो गया, फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हिम। क्यों हमने डिड नॉट का प्रयोग किया, क्योंकि डू नॉट ऊपर लगा हुआ था। ऊपर वाले में इसके पहले डू यू नो सोहन में डू नॉट नहीं लगा था, इसलिए डिड नॉट का प्रयोग नहीं किए थे। लेकिन इसमें डू नॉट लगा हुआ है, निगेटिव सेंटेंस है, जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव सेंटेंस है, तो इसलिए हम पास्ट इंडेफिनिट का निगेटिव बनाएंगे। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, फादर आस्क्ड मी इफ आई डिड नॉट ओबे हिम। ये आपका हो गया जो है चौथा एग्जाम्पल। अब पांचवें एग्जाम्पल की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। पांचवा एग्जाम्पल क्या है, इससे भी बेहतरीन एग्जाम्पल है, पांचवा इससे भी बेहतरीन एग्जाम्पल है। पांचवें एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं प्यारे, पांचवा इससे भी बढ़िया एग्जाम्पल है। और भैया एक बात बताएं, ऐसे एग्जाम्पल की तरह ना अगर सदियों हो ना तो जो लोग 55 नहीं, जो हम 5 एग्जाम्पल दिए, लोग 10-10 शादी करें, ठीक है, लेकिन एग्जाम्पल की तरह शादी नहीं होता है। तो चलो आ जाओ, हमने लिखा है ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा, डू यू लेंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी पुस्तक दोगे। डिड यू, सॉरी डू नहीं है, डिड है, डिड यू लेंड मी योर बुक, क्या आप मुझे अपनी पुस्तक दोगे। उसने मुझसे कहा कि क्या आप अपनी पुस्तक मुझे देते थे। अब समझो डिड है, डिड मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव दिया है। बहुत वीआईपी एग्जांपल है, सबसे टेक्निकल एग्जांपल है, इसमें आपको कई चीजें मिल जाएंगी। डिड मीन्स पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज हो जाता है, पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज होता है। पास्ट इंडेफिनिट किस में चेंज होता है, इनडायरेक्ट में बदलते समय पास्ट परफेक्ट में बदलेगा ना, तो परफेक्ट में क्या लगता है, हेड लगता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। तो जल्दी से बात जाओ जो है इसका इनडायरेक्ट बदलते हैं। सेड टू चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में हमने आपको बता दिया है कि कैसे आपको होगा। सेड टू चेंज हो गया किसमें, आस्क्ड में। कनेक्टिव वर्ड आपको क्या लग गया, इफ लग गया। अब यू चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज हो जाता है किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। आपका ऑब्जेक्ट है क्या, मी है, मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा। मी का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, आई हो गया, आई हो गया। अब उसके बाद हैड हो जाएगा, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में चेंज करना है, हैड हो गया आपका। और लेंड सेकंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म इसका क्या हो जाएगा, लेंट हो जाएगा। आई हैड लेंट, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, थर्ड फॉर्म लगती है। तो क्या हो जाएगा, आई हैड लेंट मी चेंज हो जाएगा। मी किसके अकॉर्डिंग, मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस चेंज हो जाएगा सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट आपका क्या है, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा, हिम हो जाएगा। तो क्या हो गया, लेंट हिम योर सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन चेंज हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट मी है, मी का पजेसिव केस क्या हो जाएगा, माई हो जाएगा, माई बुक, क्योंकि मी का सब्जेक्टिव केस आई का ऑब्जेक्टिव केस मी का और आई का पजेसिव केस माई होता है। तो योर पजेसिव केस में था, तो इसलिए हमने क्या कर दिया, माई में कन्वर्ट कर दिया, माई बुक। बहुत बढ़िया एग्जांपल था, इसमें सारे नियम आपको इसमें लगाने पड़ गए, असर्टिव सेंटेंस के सारे नियम आपको लगाने पड़ गए। और जो है अब सेंटेंस आप क्या बन गया है, असर्टिव सेंटेंस बन गया है, तो इसलिए लास्ट में हमने फुल स्टॉप लगा दिया। तो क्या हो गया, इनडायरेक्ट स्पीच में डायरेक्ट स्पीच का, ही आस्क्ड मी इफ आई हैड लेंट हिम माई बुक। ये आपका पांचवा एग्जांपल हो गया, और यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस समाप्त हुआ। यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका समाप्त हो गया है। अब हम लोग चलते हैं दूसरे प्रकार में, और दूसरा प्रकार आपका क्या है, WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। दूसरा आपका क्या है, WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलना। अब हम लोग चलेंगे WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट स्पीच में बदलेंगे। किस प्रकार से बदलते हैं, अब हम लोग उसे देखेंगे कि आखिर हम लोग किस प्रकार से इनडायरेक्ट स्पीच में WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस को बदलेंगे।
प्यारे बच्चों, इसमें जो पहला नियम है, और पहले नियम पे चलने से पहले जो भी बच्चे चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। वीडियो को आप लोग लाइक नहीं करते हो, वीडियो को लाइक करो और उसके बाद चैनल को, वीडियो को शेयर अवश्य करो। वो सभी बच्चों में, क्लास 11 12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करो, ठीक है, सभी बच्चों में शेयर अवश्य करो। तो अब पहले नियम पे इसमें चलते हैं। सेट टू को बदल देंगे आस्क्ड में। पहला क्या करेंगे, सेट टू को चेंज कर देंगे, किसमें, आस्क्ड में चेंज कर देंगे। अब इसमें WH वर्ड आएगा पहले में, ए उसमें भी चेंज करते थे सेट टू को आस्क्ड में, ठीक है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है। दूसरी बात, इंटरोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदल देते हैं। मीन्स जैसे यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में अभी आपने पढ़ा, सेम वही नियम यहाँ पर भी है, क्योंकि यही नियम वहां पर भी पढ़े थे, यही नियम यहाँ पर भी पढ़े हो। अब प्रश्नसूचक चिन्ह को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग कर देते हैं। वही सेम नियम आ गया है, जो नियम आपने यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ में पढ़ा था, वही नियम यहाँ पर भी है। प्रश्नसूचक चिन्ह को हटा करके फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। चौथा नियम, बाकी अन्य सभी नियम असर्टिव सेंटेंस की भांति सेम वही नियम आ गया है जो यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में था, कि बाकी अन्य नियम जैसे हो गया आपका पर्सन संबंधी परिवर्तन, आपका टेंस संबंधी परिवर्तन हो गया, समय सूचक शब्दों में परिवर्तन हो गया, ये बाकी जितने भी नियम हैं ये सभी जो है असर्टिव सेंटेंस की भांति होंगे। इतने नियम तो आप पुराने पढ़ लिए। यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस की में ये नियम थे और यहाँ हमने यहाँ तक समझा चुके हैं। ये नियम तो आपको कॉमन मिल गए। अब जो आता है, जो एक्स्ट्रा नियम है आपका पांचवा सबसे इंपॉर्टेंट नियम जो इसे अलग करता है। पांचवा जो सबसे इंपॉर्टेंट नियम है जो इसको अलग करता है यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस से, कि कनेक्टिव वर्ड इसमें क्या लगाएंगे। इसमें कनेक्टिव वर्ड क्या लगाएंगे, उसमें तो क्या लगाते थे, यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या लगाते थे, इफ या वेदर का प्रयोग करते थे। इसमें क्या लगाएंगे, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात है, यही फैक्ट की बात है, यही इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें क्या लगाएंगे कनेक्टिव वर्ड। कनेक्टिव वर्ड मीन्स क्या होता है, जोड़ने वाला। जोड़ने वाला जैसे क्या होता है, बिया होता है ना, किसको जोड़ेगा पहले इसे समझ लो। यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब को जोड़ता है और रिपोर्टेड स्पीच को जोड़ता है, ये दोनों को जोड़ता है। कनेक्टिंग वर्ड मतलब समझ रहे हो क्या, इस जो है कहते हैं हिंदी में, इंग्लिश में कहेंगे ब्रोकर। जैसे जब बिया किसी का होता है, शादी बिया होता है, तो एक ही ब्रोकर होता है इसमें, जो लड़कुआ की तारीफ लड़किया से करेगा, लड़किया की तारीफ लड़कुआ के घर वाले से करेगा, और इतनी बातें बढ़ा चढ़ा के कर देता है, लगता है कि लड़कियां तो एकदम पाक पवित्र, उससे बढ़िया देश दुनिया में लड़कियां नहीं है, इतनी बढ़िया तारीफ करता है जो ब्रोकर होता है। और लड़कुआ की इतनी तारीफ कर देता है कि मानो उससे सचेत, उससे अच्छा लड़का कोनो हो ही नहीं है। भले चाहे दारू पीता हो, सोता हो, दिन भर कुछ नहीं निठल्ला बैठा हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इतना बढ़िया से तारीफ करके लगेगा कि मेरा तो जो पति होने वाला शहंशाह है, उससे अच्छा दुनिया में कोई है ही नहीं है। तो वही बात है कि यहाँ पर भी वो क्या होता है, ब्रोकर होता है, दोनों को जोड़ देता है और इतना तारीफ, झूठे झूठे तारीफ करके दोनों को मिला देता है। और जब मिला देता है तो अगर दोनों की राय बात नहीं पटी तो दोनों अलग हो जाते हैं, 21 साल में अलग होते हैं। फिर जो ब्रोकरवा रहता है ना, उसी को बीच में खाते लाते हैं, तुम ही तो ऐसे कहते कि हमारी मेरा रुआ ऐसी है, हमारी जो है पतिवा ऐसा है, तुम ही तो कहते, अब बताओ ये कैसा है जो है, ठीक है। तो इसीलिए सभी ब्रोकर जो हैं, ब्रोकर जान जाएं कि ऐसी विवाह, ऐसा शादी ना कराएं कि जिससे उन्हीं के लिए दिक्कत हो जाए, ठीक है। नहीं तो एक आध कुछ सनकी मिलेंगे ना तो कपर वो फोड़ देंगे, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग। कनेक्टिव वर्ड, कनेक्टिव वर्ड क्या होता है, कनेक्टिव वर्ड हमने आपको बता दिया कि जो जोड़ने वाला होता है डब्ल्यू। अब यहाँ पर कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे क्या, इस बात को समझो, कनेक्टिव वर्ड लगाएंगे क्या। WH वर्ड्स वाले वाक्यों में कोई अन्य कनेक्टिव वर्ड नहीं लगाया जाना चाहिए, ये शब्द स्वयं ही कनेक्टिव वर्ड का कार्य करते हैं। इसमें जैसे वाट हो गया, विन हो गया, वाई हो गया, जो भी WH वर्ड हैं, यही सारे WH वर्ड होते हैं ना, वाट, वाई, वेन, जो भी WH वर्ड हो वो स्वयं कनेक्टिव वर्ड का काम करेंगे, वो कनेक्टिव वर्ड के स्थान पे स्वयं प्रयोग हो जाएंगे। और इस बात को समझते रहो, वो सिर्फ कनेक्टिव वर्ड हैं, वो जो है आपका इंटरोगेटिव वर्ड नहीं है, सिर्फ कनेक्टिव वर्ड वहां काम कर रहे हैं।
तो इसलिए आप फुल स्टॉप का ही प्रयोग करोगे। कनेक्टिव वर्ड लगा है उसे केवल फुल स्टॉप का प्रयोग करोगे। अब आपको कनेक्टिव वर्ड अपने मन से नहीं लगाना है, इसमें क्या कर देना है, जो भी WH वर्ड्स होंगे उन्हीं को कनेक्टिव वर्ड बना देना है, उन्हीं को आपको क्या कर देना है, कनेक्टिव वर्ड बना देना है। तो प्यारे बच्चों वहां पर आपको समझ में आ गया होगा कि कनेक्टिव वर्ड क्या है, क्या लगाना है, किसको लगाना है यहाँ पर। तो मीन्स जो भी WH वर्ड्स होगा उसी को वहां पर शिफ्ट कर देना है, उसी को वहां पर कनेक्टिव वर्ड में कन्वर्ट कर देना है। अब हम लोग आ जाते हैं एग्जाम्पल पर, उदाहरण पर। ठीक है, तारीफ तो बहुत हो गई बियाह की, अब चलते हैं बियाह कराने। ठीक है, बियाह कराने के लिए उदाहरण देते हैं। चलो, अभी आप लोग को बियाह की नहीं पड़ी है ना, हाँ, तो अभी जो है इस चक्कर में ना पड़ना। अभी आप 12th में हो, 11th में हो, अभी जो है आपके पास 10 साल का समय है। ठीक है, 10 साल बाद बियाह करना, तब तक जो है अच्छे से पढ़ते रहो, एकदम एकदम जी जान से लगा करके पढ़ो, पढ़ाई के सिवा और कुछ नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, चलो, डायरेक्ट स्पीच में जैसे हमने बोला, द टीचर सेड टू हरी, टीचर ने हरी से कहा, वाई डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी, तुम स्टडी को मीन्स पिछले कल को जो है स्कूल क्यों नहीं आए थे। आप लोग सोच रहे हो कि सर जी पहले वही बड़ा का एग्जाम्पल दे दिए, तो कोनो भी दिक्कत नहीं। हमारे मोदी साहब कहे थे कि पहले एकदम कठिन वाला सॉल्व करो, उसके बाद आसान वाले में जाया करो। ठीक है, ये जो एग्जाम्पल दिए हैं ये मोदी साहब के लिए दिए हैं, कि मोदी साहब जो कहे थे कि पहले कठिन से शुरुआत करनी चाहिए, हम भी पहले कठिन एग्जाम्पल आपको दिए हैं। ठीक है, बहुत बड़वार का कठिन एग्जाम्पल दिए हैं। चलो आगे चलो। The teacher said to हरी, टीचर ने हरी से कहा, why did you not come to school study, आप स्टडी को स्कूल क्यों नहीं आए। अब चलो, अब सेड टू को चेंज कर देना है किसमें, आस्क्ड में। वही नियम है, सेड टू को किसमें चेंज कर देना है, आस्क्ड में हो गया। और कनेक्टिव वर्ड अभी तक इफ या वेदर आप लगाते थे, अब वाई को ही हमने कनेक्टिव वर्ड बना दिया, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड वाई है, वाई को हमने क्या बना दिया, कनेक्टिव वर्ड बना दिया। अब आपका सेंटेंस कैसे मिल गया, डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी, अब आपका सेंटेंस कैसे मिल गया, यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया ना। वाई को आप भूल जाओ, वाई को भूल जाओगे तो आपके पास बचेगा क्या, डिड यू नॉट कम टू स्कूल स्टडी ना। अब आपका यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ क्वेश्चन वर्ड इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया ना। अब तो आप परिवर्तन कर लोगे ना, क्योंकि हमने सारे नियम उसके बता दिए हैं। तो सारे डिड यू नॉट कम है तो मीन्स डिड नॉट का प्रयोग हुआ है, तो हम किस टेंस में ले जाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस यहाँ लगा है तो हम पास्ट परफेक्ट टेंस में ले जाएंगे। पास्ट परफेक्ट में हैड हो जाएगा, हैड नॉट हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, वाई सब्जेक्ट ही यू चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट आपका क्या है, हरी है, हरी के अकॉर्डिंग यहाँ ही हो जाएगा, ही हैड नॉट। परफेक्ट टेंस में क्या लगता है, हैड नॉट हो जाएगा, ही है, वाई ही हैड नॉट। इसमें भी कम का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, कम केम, कम कम ही होता है, तो इसलिए वाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल। और स्टडी चेंज हो जाएगा, द प्रीवियस डे में, स्टडी समय सूचक शब्द है, समय सूचक शब्दों में हमने आपको परिवर्तन बताया था, तो स्टडी चेंज हो जाएगा किसमें, द प्रीवियस डे। तो आपका क्या हो गया, द टीचर आस्क्ड हरी वाई ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे। अब आपका वाई से मत समझो कि इंटरोगेटिव सेंटेंस है, सिर्फ यहाँ पर वो कनेक्टिव वर्ड का काम कर रहा है, इसलिए केवल आप फुल स्टॉप का प्रयोग करोगे। इनडायरेक्ट स्पीच में फुल स्टॉप का आप प्रयोग करोगे। तो क्या हो गया प्यारे बच्चों, द टीचर आस्क्ड हरी, वाई को हमने कनेक्टिव वर्ड बना दिया, फिर डिड यू नॉट कम टू स्कूल आपका यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया। तो उसे जैसे हमने परिवर्तन आपको बताया था, सब्जेक्ट लिखोगे, हेल्पिंग वर्ब लिखोगे, मेन वर्ब लिखोगे, फिर उसके बाद बाकी अन्य शब्दों को लिखोगे। तो उसी प्रकार से हमने किया, ही हैड नॉट कम टू स्कूल द प्रीवियस डे। तो प्यारे बच्चों ये आपका हो गया पहला एग्जाम्पल। अब हम लोग चलते हैं सरल की तरफ, कठिन से सरल की तरफ चलते हैं, कोई छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। अब प्यारे बच्चों आते हैं सरल की तरफ। सरल आपका क्या है, आई से टू हर, मैंने उससे कहा, वाई आर यू कमिंग, आप क्यों आ रहे हो, वाई आर यू कमिंग, तुम क्यों आ रहे हो। मैंने उससे कहा कि तुम क्यों आ रही हो। हर है, हर मीन्स लेडीज का, लेडीज से कहा है कोई, हर क्योंकि फेमिनिन जेंडर है तो लेडीज से कहा है, आ नहीं रहा है, आ रही है। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, वाई आर यू कमिंग, तुम क्यों आ रही हो। ठीक है, तुमको आने की जरूरत नहीं है। ये कौन कह रहा होगा, कोई अपने पति से कोई अपनी पत्नी से कह रहा होगा जो मायके चली गई होगी, मायके चली गई होगी, वो पतिवा कह रहा होगा तुम आखिर आ ही क्यों रही हो। ठीक है, कुछ दिन सुकून से तो रहने दो, वही बात करा। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, वाई आर यू कमिंग, तुम क्यों आ रही हो अभी।
तो अब इसका कैसे चेंज हो जाएगा? सेड टू चेंज हो गया आस्क्ड में, सेड टू किस में चेंज हो जाएगा? आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, हमने आपको बताया था। कनेक्टिव वर्ड आपका क्या हो जाएगा? वाई जो है वही आपका क्या हो गया? कनेक्टिव वर्ड हो गया। तो आई आस्क्ड हर वाई। अब आर यू गोइंग, आर यू कमिंग, ये आपको क्या बन गया? यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस बन गया है। तो इसको परिवर्तन के हमने बहुत सारे नियम बताए थे, बहुत सारे एग्जांपल दिए थे। तो आर यू चेंज हो जाएगा, सब्जेक्ट पहले रखेंगे तो यू चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग? हर के अकॉर्डिंग। हर के लिए क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। हर का सब्जेक्टिव केस क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो सी वाज प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो पास्ट कंटिन्यूअस वाज हो जाएगा, सी वाज कमिंग हो गया, चेंज हो गया आपका। तो मैं क्या कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में? आई आस्क्ड हर व्हाई सी वाज कमिंग। तो क्या हो गया चेंज प्यारे बच्चों? आई आस्क्ड हर व्हाई सी वाज कमिंग। तो ये हो गया आपका WH वर्ड्स टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस। यदि आपको मिल जाए तो आप इस तरह से परिवर्तन करते हैं। अब कुछ विशेष नियम पे चलते हैं। 3 विशेष नियम बताएंगे, कुछ विशेष में 3 विशेष नियम आपको बताएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट नियम है। ठीक है, स्पेशल नियम आपके लिए हैं। ठीक है, और स्पेशल नियम पे चलने से पहले जो भी प्यारे बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, भैया चैनलों का सब्सक्राइब करो ना, वीडियो का लाइक करो ना, और शेयर करो। क्लास 11 12 के सभी बच्चों में शेयर करो, पहुंचाओ वीडियो को। ठीक है, चलो यस ऑब्लिक नो आंसर टू क्वेश्चन। अब अगर किसी वाक्य में जिसका उत्तर यस और ऑब्लिक नो में दिया जा सकता हो, जिसका उत्तर यस ऑब्लिक नो में दिया जा सकता हो, दिया गया हो, अगर उसका उत्तर भी मिल जाए तो कैसे परिवर्तन करेंगे? जल्दी से देखो, उदाहरण देखोगे तभी समझ में आएगा। ठीक है, अभी नियम तो समझा दिए, नियम से उतना अच्छे से समझ। नियम देखो क्या कहता है? रिपोर्टेड स्पीच में आई हुई यस या नो के स्थान पर पहले वाक्य के सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा निम्न प्रकार से लिखते हैं। मीन्स यदि यस ऑब्लिक नो के स्थान पे आपको लिखना है तो सब्जेक्ट और वर्ब को दोबारा निम्न प्रकार से लिखते हैं। अब नियम तो हो गया, निम्न प्रकार से लिखते हैं। अब कहोगे कि सर जी समझ में नहीं आया। ठीक है, तो वही बात है ना कि जब तक शादी नहीं हुई होती है, कोई समझा ले चाहे जितना कि भैया शादी करोगे तो परेशान होगे, तो उनको समझ में आने वाला नहीं है। जब तक बिया कर नहीं लोगे तब तक समझ में नहीं आएगा। तो वही बात है, जब उदाहरण देख लोगे तभी समझ में आएगा। ऐसे आप लोग अतुकाल मत जाया करो। ठीक है, तो जल्दी से उदाहरण पे चलते हैं। जैसे हमने लिखा है, आई सेड टू आनंद, मैंने आनंद से कहा, आर यू अटेंडिंग द क्लास, क्या आप क्लास को अटेंड कर रहे हो? मैंने आनंद से कहा कि आर यू अटेंडिंग द क्लास, क्या आप क्लास को अटेंड कर रहे हो, मीन्स क्लास को ले रहे हो? तो आनंद से, आनंद ने कहा नो, आनंद ने क्या रिप्लाई किया? नो, वह क्लास को नहीं ले रहा है। तो प्यारे बच्चों देखो, एक पहला सेंटेंस दिया, दूसरा का उत्तर भी मिल गया है। अब कैसे परिवर्तित करोगे? अब परिवर्तन करने के लिए प्यारे बच्चों सारे नियम वही होंगे, सिर्फ नो वाले में स्पेशल नियम होगा। नो में किस प्रकार से लगेगा सिर्फ आपको वही ध्यान देना है। जैसे सेड टू चेंज हो गया आपका, आस्क्ड में चेंज हो गया, आई आस्क्ड हो गया। प्यारे बच्चों सेड आपका चेंज हो जाएगा, आस्क्ड में चेंज हो जाएगा, हो क्या जाएगा? आई आस्क्ड आनंद। सेड टू चेंज हो गया किसमें? आस्क्ड में चेंज हो गया, आई आस्क्ड आनंद। इफ पहले वाला सेंटेंस जैसे आप परिवर्तित करते थे वैसे ही करोगे। इफ, क्योंकि आर क्या लगा था? आर यू अटेंडिंग द क्लास, आपका यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंस था, तो इफ लगाओगे आप। इफ यू चेंज हो जाएगा आनंद के अनुसार, आनंद के अनुसार ही हो जाएगा, ही वाज अटेंडिंग द क्लास। यहां तक तो किसी को दिक्कत नहीं हुई होगी। आई आस्क्ड आनंद इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास तक किसी को दिक्कत नहीं होगी। अब चलते हैं आनंद सेड नो वाले में चलते हैं, यही आपको समझाना है। आनंद सेड दैट ही वाज नॉट। अब समझो, आनंद ऑब्जेक्ट नहीं दिया, ऑब्जेक्ट नहीं दिया था इसलिए हमने सेड डायरेक्ट कर दिया। ऑब्जेक्ट दिया होता तो रिप्लाई करते। आनंद सेड दैट, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस है तो यहां पर दैट का प्रयोग करेंगे असर्टिव सेंटेंस की वजह से। आनंद सेड दैट। अब जो है क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट को लिखते हैं और हेल्पिंग वर्ब को लिख देते हैं। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, बस इतना समझ लो। सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को आपको लिखना है। अगर आपका यहां पर होता कि यस में होता तो ही वाज की कर देते, नो में है तो ही वाज नॉट कर दिए।
दोनों कॉन्सेप्ट समझो। अगर यस होता तो ही वाज करके छोड़ देते, अगर नो है तो ही वाज नॉट करके हम क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। आनंद सेड दैट ही वाज नॉट हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों क्या हो गया, आनंद सेड दैट ही वाज नॉट। इनडायरेक्ट स्पीच में क्या हो गया, आई आस्क्ड आनंद इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, आनंद सेड दैट ही वाज नॉट। अब समझो, आपका यदि मन कर नहीं कर रहा है कि ही वाज वाला सब्जेक्ट और वर्ब लगाने का मन नहीं कर रहा है हेल्पिंग वर्ब, तो दूसरा नियम आपके लिए है। दूसरा नियम क्या कहता है, सिंपल सा, जो पहले आपकी हो तो वही रहेगा, आई आस्क्ड आनंद इफ ही वाज अटेंडिंग द क्लास, ये तो आपका वैसे ही रहेगा। यहां पर आपको कर देना आनंद रिप्लाइड इन निगेटिव। दूसरा नियम क्या कहता है कि अगर आपका निगेटिव में उत्तर मिला हो तो रिप्लाइड इन निगेटिव करते हैं, अगर आपका पॉजिटिव में उत्तर मिला है मीन सकारात्मक उत्तर मिला है, अफर्मेटिव में मिला है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव करते हैं। दोनों नियम आप याद रखो, सब्जेक्ट लिख करके अगर उत्तर निगेटिव मिला है तो रिप्लाइड इन निगेटिव, अगर आपको उत्तर किसमें मिला है, अफर्मेटिव में मिला है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव हो जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिप्लाइड इन निगेटिव, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव आपका हो जाता है। यह सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, रिप्लाइड इन निगेटिव। ठीक है, तो जैसे अब हमने नोट का पॉइंट वही लिखे हुए हैं, नोट के पॉइंट पे देखिए क्या लिखे हुए हैं, यस के लिए रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, नो के लिए रिप्लाइड इन निगेटिव में बदल देते हैं। सब्जेक्ट लिख करके आप रिप्लाइड इन निगेटिव में कर दीजिए नो के लिए, और रिप्लाइड इन अफर्मेटिव कर दीजिए जो है यस के लिए। दोनों कॉन्सेप्ट दिमाग में एकदम सेट किए रहो, यदि यस होगा तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, नो होगा तो रिप्लाइड इन निगेटिव में कर देते हैं। ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और आप पहले वाला नहीं करना चाहते हो, सब्जेक्ट और जो है वर्ब को नहीं लिखना चाहते हो, तो दोनों याद कर लो। यदि आपको अफर्मेटिव है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव मींस यस है तो रिप्लाइड इन अफर्मेटिव, नो है तो रिप्लाइड इन नेगेटिव का प्रयोग कर देंगे। बाकी कोई प्रयोग करने की जरूरत प्यारे बच्चों नहीं है। ये पहला विशेष नियम हो गया। अभी दो विशेष नियम और हैं, वो दो विशेष नियम के बाद इंटरोगेटिव सेंटेंस आपका समाप्त हो जाएगा और आज की क्लास भी आपकी समाप्त हो जाएगी। आज आपका ग्रामर का केवल एक ही वीडियो यही मिलेगा, एक वीडियो में, क्योंकि आपका पर्याप्त हो जाएगा। 2-3 क्लास में आपकी ग्रामर पूरा समाप्त हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट नियम पे चलने से पहले, नेक्स्ट स्पेशल रूल पे चलने से पहले, जो भी बच्चे अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, क्लास 11-12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें। ठीक है, सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें इस वीडियो को। आपके जो भी साथी यार हो, चाहे कोचिंग के हो, चाहे स्कूल के हो, चाहे स्कूल का आपका ग्रुप बना है, सभी जगह आप शेयर करो, सभी ग्रुप में शेयर करो, स्कूल कोचिंग चाहे जहां का भी ग्रुप हो, सभी जगह शेयर करो। चलते हैं हम लोग अगले नियम की तरफ। प्यारे बच्चों, ये नियम क्या कहता है, जल्दी से देखो, बहुत अच्छा नियम है ये वाला, बहुत प्यारा, बहुत अच्छा नियम है। जो हमने कहा था वेदर का प्रयोग कहाँ करेंगे ना, अब आपको दिखाते हैं वेदर का प्रयोग कैसे करते हैं, कहाँ करते हैं। जो अभी तक इफ का प्रयोग हमें आपको बता रहे थे, इफ करना है, वेदर कहाँ करना है, जल्दी देखो। जब पसंद अथवा विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो, जब किसी वाक्य में पसंद अथवा विकल्प का भाव स्पष्ट करना हो तो इफ की अपेक्षा वेदर का प्रयोग करना अच्छा माना जाता है। तब आप इफ की अपेक्षा क्या लगा सकते हैं, वेदर का प्रयोग कर सकते हैं। कब कर सकते हैं, जब आपका पसंद अथवा विकल्प का भाव प्रकट होता हो, पसंद अथवा विकल्प के भाव प्रकट होता हो तो इफ की अपेक्षा हम किसका प्रयोग करते हैं, वेदर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जब विकल्प को आपको मिल जाए, जैसे हमको करियई मेहरुआ चाहिए या गोरकी मेहरुआ चाहिए, अगर दोनों मेहरुआ का हमें विकल्प मिल जा रहा है तो ये क्या हो गया, हमें विकल्प मिल गया तो हम किसका प्रयोग करेंगे, वेदर का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तब वेदर का प्रयोग करेंगे। तो वही बात है, जब आपके पास ऑप्शन मिल जाए तब आप वेदर का प्रयोग करते हैं। जल्दी से देखो, डायरेक्ट स्पीच में जैसे है, द टीचर सेड टू हर सन, टीचर ने अपने पुत्र से कहा, डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी, क्या बेटा तुम्हें चाय चाहिए या दूध चाहिए। टीचर ने अपने बेटुआ से कहा कि बेटुआ क्या तुमको दूध चाहिए या चाय चाहिए। मिल्क या टी में आपको प्रेफर करना है ना, दो के बीच में आपको एक का चुनाव करना है ना। ऑप्शन आ गया ना, ऑप्शन आते ही, विकल्प आते ही आपको क्या कर देना है, जो कनेक्टिव वर्ड लगा देने हैं उसे वेदर का प्रयोग कर देना
है। तो प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, द टीचर आस्क्ड हर्षन, यहां तक किसी कोई दिक्कत नहीं, वेदर कर देंगे, इफ या इफ की जगह इफ या वेदर जो यहां लगाना होता है तो वहां वह वेदर कर देंगे। डू यू वांट टू हैव मिल्क और टी, इसे चेंज कर देंगे। डू यू वांट किस टेंस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो क्या चेंज हो जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाएगा। यू चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, हर्षन के अकॉर्डिंग, हर्षन के अकॉर्डिंग ही हो जाएगा। तो वेदर ही वांटेड, क्योंकि पास्ट इंडेफिनिट वर्ब की सेकंड फॉर्म, वांटेड टू हैव मिल्क और टी हो जाएगा। प्यारे बच्चों ये आपका क्या हो गया, स्पेशल नियम हो गया कि यदि विकल्प और प्रश्न का भाव जहां आ जाए तो वहां पर आप इफ का प्रयोग न करके वेदर का प्रयोग करते हैं। ये हो गया आपका जो है दूसरा स्पेशल नियम। और अब तीसरे स्पेशल नियम की तरफ हम लोग बढ़ जाते हैं। तीसरा विशेष नियम क्या कहता है, कौन सा ऐसा स्पेशल नियम है कि जो लास्ट नियम पे रखे हुए हैं। तो प्यारे बच्चों अब चलते हैं हम लोग लास्ट स्पेशल नियम पे चलते हैं, और इंटरगेटिव सेंटेंस उस नियम के बाद आपका समाप्त, पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। कहीं मैंने कोई भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, यदि आपने ध्यान से पढ़ा होगा तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और एकदम बेफिक्र रहिए, आपको नोट्स प्रोवाइड मिलेगा। फर्स्ट पेपर सेकंड पेपर दोनों के नोट्स आपको सितंबर अक्टूबर तक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ जो आपके एग्जाम में सटीक आएंगे उनके साथ आपको सितंबर अक्टूबर में नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो आप लोग नोट्स की बेफिक्र रहिए, नोट्स के लिए टेंशन मत लीजिए, आप लोग बस चीजों को समझते चलिए, एकदम दिमाग में कंठस्थ करते चलिए। ठीक है, लिखने के ज्यादा चक्कर में ना पड़िए, एकदम दिमाग में कंठस्थ करिए सब सभी बातों को। आगे चलते हैं, अगली बात जो आती है, अगला नियम कहता है, रूल जो कहता है, रूल क्या है, अगला रूल क्या है जल्दी से देखते हैं। यदि प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई हो, यदि किसी से प्रार्थना जो की गई हो सलाह लेने के लिए की गई हो, तो इनडायरेक्ट स्पीच में सेकंड या थर्ड पर्सन प्रोनाउन यू ही सी इट आदि के साथ उड के स्थान पर शुड का प्रयोग अच्छा माना जाता है। अब इस बात को समझो, क्योंकि फर्स्ट पर्सन के साथ आप शुड का प्रयोग करते हो। शुड का प्रयोग कब करते हो, फर्स्ट पर्सन के साथ सेल का प्रयोग कर, शुड छोड़ो, सेल का प्रयोग कब करते हो, आई और वी के साथ सेल का प्रयोग करते हो ना, तो वही शुड के साथ भी करते हैं, वही शुड में भी करते हैं आई और वी के साथ। लेकिन अगर जो है प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई हो तो आप सेकेंड पर्सन जैसे यू हो गया, थर्ड पर्सन ही सी इट दे हो गया, इन सभी के साथ आप जो है किसका प्रयोग कर सकते हैं, उड का प्रयोग कर सकते हैं। कैसे, एग्जाम्पल देखो, हमने बताया आपको नियम नहीं समझ में आएगा जब तक उस चीज को आप देखोगे नहीं। ठीक है, इसलिए अब आपको उदाहरण देते हैं, उदाहरण से आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो प्यारे बच्चों एग्जाम्पल जैसे हमने दिया है, रवि सेड, रवि ने कहा, व्हाट शैल आई डू विथ इट मदर, माँ मैं इसके साथ अब क्या करूं। व्हाट शैल आई डू विथ इट मदर, माँ मैं अब इसके साथ क्या करूं। मदर है, मदर वोकेटिव केस में है तो मीन्स ऑब्जेक्ट बन जाएगा। हमने आपको बताया था, असर्टिव सेंटेंस में बताया था, तो मदर यहाँ जिससे बात की जाए वही ऑब्जेक्ट होता है, तो मीन्स माँ से कहा जा रहा है तो ये ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, मदर वोकेटिव केस में है, वोकेटिव केस का नाउन है, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, रवि आस्क्ड हिज मदर, यहां तक तो किसी कोई समस्या नहीं होगी। रवि आस्क्ड हिज मदर, और वाट है, वाट मीन्स WH वर्ड है तो वही आपका कनेक्टिव वर्ड हो जाएगा, तो वाट ही कनेक्टिव वर्ड हो गया। उसके बाद सेल आई डू विथ इट मदर, सेल आई डू विथ इट है तो ये चेंज हो जाएगा यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ इंटरगेटिव सेंटेंस की तरह। तो क्या हो जाएगा, आई चेंज हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट रखना होगा, आई किसके अकॉर्डिंग, फर्स्ट पर्सन है तो रवि के अकॉर्डिंग चेंज हो जाएगा, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है ना, तो फर्स्ट पर्सन आई चेंज हो जाएगा रवि के अनुसार, रवि के अनुसार क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। अब ही के साथ सेल है तो शुड लग जाएगा, सेल को किसमें चेंज कर देंगे, शुड में चेंज कर देंगे, लेकिन ही के साथ कभी शुड लगता नहीं है। लेकिन यहां पर क्या है, प्रार्थना किसके लिए की गई थी, सलाह लेने के लिए की गई थी, इसलिए ही के साथ शुड का प्रयोग होगा, ही शुड डू विथ इट हो जाएगा। तो ही के साथ एक्चुअल नियम में यहां पर लगना नहीं चाहिए शुड, लेकिन जो है प्रार्थना सलाह लेने के लिए की गई है इसलिए हम यहां पर शुड का प्रयोग कर देंगे। उम्मीद करते हैं प्यारे बच्चों
आपको समझ में आया होगा। पूरा इंटरगेटिव सेंटेंस आपका समाप्त हुआ। हमने हर एक टॉपिक को कवर किया, चाहे WH वर्ड हो, चाहे यस ऑब्लिक नो टाइप ऑफ हो, चाहे आपका क्वेश्चन आ जाए स्पेशल नियम में हमने 3 नियमों की चर्चा किया। हमने इंटरगेटिव सेंटेंस का एक भी पॉइंट नहीं छोड़ा है, सारे पॉइंट आपके सारे डाउट क्लियर कर दिए हैं। अब आपको सिर्फ आपको एक्सरसाइज करना होगा, बस उतना करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी, बस उससे ज्यादा कुछ नहीं करना होगा। ठीक है, तो आप लोग प्रैक्टिस अपनी किताब से करते रहिए, आपकी बुक में जो दिया है उसी से प्रैक्टिस करते रहिए। आप लोग नोट्स जो बना लें तो अच्छी बात है, नहीं बनाएंगे तो आपको नोट्स सितंबर अक्टूबर तक नोट्स तो मिलेगा, उसके साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम में सीधे आ सकते हैं उन्हें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देंगे, एकदम सटीक वाले क्वेश्चन का उत्तर आपको देंगे। जो है पूरा इस तरह से नोट्स तो नहीं मिलेगा, लेकिन जो है पूरा एकदम सटीक वाला आपको मिलेगा जो आपके एग्जाम में आ सकता है। केवल 100-150 पेज रहेगा, लेकिन सटीक रहेगा, एकदम आपका सटीक उत्तर रहेगा जो आपके एग्जाम में सीधे आएगा। तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, क्लास 11-12 के सभी बच्चों में शेयर अवश्य करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं हम लोग कल, वीडियो में इसके मिलेंगे। कल इसका चलेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। अभी तक हमने असर्टिव सेंटेंस खत्म कर लिया है, इंटरगेटिव सेंटेंस खत्म कर दिए। अब कल एक ही वीडियो में खत्म करेंगे इंपरेटिव सेंटेंस। कल एक वीडियो में आपका इंपरेटिव सेंटेंस खत्म हो जाएगा प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर बच्चों, आप लोग अपना ध्यान रखो और कल के वीडियो, तीनों वीडियो कल के देख लेना सभी, तभी आपको अच्छे से चीजें समझ में आएगी। और अपना ध्यान रखना प्यारे बच्चों। फिर मिलते हैं कल की क्लास में।